नमस्कार दोस्तों, दर्शन के संसार में आपका स्वागत है। अपने दर्शन के संसार में पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए हम लोग आज देखेंगे इस एक ही वीडियो में संपूर्ण भारतीय दर्शन को। लगभग 25 मिनट के इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण भारतीय दर्शन का परिचय प्राप्त कर लेंगे और इस वीडियो के लिए जिन पुस्तकों का संदर्भ लिया गया है वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा लिखित भारतीय दर्शन का भाग 1 और उन्हीं के द्वारा लिखित भारतीय दर्शन का भाग 2 तथा राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तक दर्शन दिग्दर्शन। और अगला पुस्तक जिसका संदर्भ लिया गया है वो है प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की पुस्तक भारतीय दर्शन की रूपरेखा। और एक और पुस्तक का संदर्भ मैंने इसमें लिया है वह है भारतीय दर्शन चटर्जी एंड दत्ता। तो इन 5 पुस्तकों के सहारे आइए 25 मिनटों में समझने का प्रयास करते हैं भारतीय दर्शन को। यदि आपकी दर्शन शास्त्र में रुचि है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और यदि रुचि नहीं है तब तो जरूर ही देखनी चाहिए, हो सकता हो थोड़ी रुचि बढ़ जाए। आइए शुरू करते हैं 25 मिनटों में संपूर्ण भारतीय दर्शन। वास्तव में मनुष्य को रहस्यों को सुलझाने में बड़ा ही आनंद आता है, विशेषकर ऐसे रहस्य जिसका सटीक और प्रामाणिक उत्तर खोजना मुश्किल हो। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा रहस्य तो यह संसार ही है और दूसरा बड़ा रहस्य है वह स्वयं यानी कि मनुष्य। तो जब भी लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी कपड़ा मकान और दूसरी जरूरी चीजें पूरी हो जाती हैं तो फिर वो लग जाता है इन बड़े प्रश्नों को हल करने में। और ये बड़े प्रश्न क्या हैं? मनुष्य क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, संसार क्या है, क्या इसका कोई सृष्टा है, मतलब क्या इसको कोई बनाने वाला है, और अगर है तो वह कैसा होगा, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि अब तक अपने अनुभव में हमने देखा है कि अगर कोई चीज है तो उसे बनाने वाला भी होता ही है, अगर कोई चीज चल रही है तो उसको चलाने वाला भी होता ही है, और इस हिसाब से इस संसार को चलाने वाला भी होना ही चाहिए। अब चूंकि विज्ञान के बाकी विषयों की तरह इन प्रश्नों के उत्तर सटीक और प्रामाणिक रूप से नहीं दिए जा सकते, इसलिए बुद्धिजीवियों को अपने काल्पनिक घोड़े दौड़ाने के मौका मिल जाता है और इस तरीके से विकास होता है दर्शन का। कोई भी विषय अथवा प्रश्न दर्शन शास्त्र की परिधि में तब तक ही रहता है जब तक उसका कोई सटीक प्रामाणिक और सर्वमान्य उत्तर न मिल जाए। सटीक उत्तर मिलते ही वह विषय दर्शन शास्त्र की परिधि से बाहर निकलकर विज्ञान की परिधि में आ जाता है। जैसे अब मनोविज्ञान को विज्ञान माना जाता है, न कि दर्शन। आरंभ में दार्शनिक सृष्टि की उत्पत्ति और इसके मूल तत्वों की खोज में ही लगे रहे, लेकिन धीरे धीरे व्यवहारिक और उपयोगी दर्शनों का भी विकास हुआ, जैसे सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन इत्यादि। तो अब मनुष्य क्या है के साथ साथ यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो गया कि मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, और इस तरीके से दर्शन शास्त्र से नीति शास्त्र का भी विकास हुआ। अर्थात मनुष्य के लिए संसार एक भूल भुलैया है और दर्शन शास्त्र इससे बाहर निकलने का एक रास्ता। तो आप इसको हल्के में तो बिल्कुल भी ना लें। वैसे हमें पता हो या ना हो, प्रत्येक मनुष्य का एक जीवन दर्शन होता ही है। हम सभी कुछ मान्यताओं और धारणाओं को सही मानकर उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। हम जिस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं वह हमारा जीवन दर्शन होता है। पश्चिमी जगत में दर्शन की 5 शाखाएं मानी जाती हैं। पहला है तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स। इसमें मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर संबंधी विषयों पर विचार किया जाता है। दूसरा है ज्ञान मीमांसा यानी कि इपिस्टेमोलॉजी। यह ज्ञान प्राप्त करने के साधनों के विषय में बात करता है। तीसरा है तर्कशास्त्र यानी कि लॉजिक। यह ज्ञान के प्रामाणिकता की जांच का एक माध्यम है। चौथा है नीति शास्त्र अथवा एथिक्स, और पांचवा है सौंदर्य शास्त्र अथवा मूल्य मीमांसा। भारतीय दर्शन में इन अलग अलग शाखाओं का संश्लिष्ट अध्ययन किया जाता है। भारतीय दर्शन से तात्पर्य उन सभी दर्शनों से है जिनका विकास भारत भूमि पर हुआ है। इनमें चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और वे सभी हिंदू दर्शन आते हैं जो वेद को प्रमाण मानते हैं, तथा इन सभी प्रमुख दर्शनों से निकली हुई शाखाएं तथा उपशाखाएं भी भारतीय दर्शन का हिस्सा है। भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ वेदों को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। प्रत्येक वेद के 3 अंग होते हैं। पहला अंग है संहिता, इसमें मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति की गई है। दूसरा है ब्राह्मण, इसमें यज्ञों के दौरान किए गए कर्म कांडों का वर्णन है। और तीसरा भाग है अरण्यक, इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए कर्म कांडों की व्याख्या की गई है। इसके बाद आते हैं उपनिषद। वेदों की अंतिम व्याख्या करने के कारण इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म, आत्मा, जीवात्मा, अद्वैत, मोक्ष आदि की चर्चा की गई है। भगवत गीता को भी उपनिषदों के समान ही वेदांत का भाग माना जाता है। तो भारतीय दर्शन के विकास की कहानी कुछ ऐसी है। पहले वेदों का विकास हुआ, फिर उसके बाद उपनिषद आए। उपनिषदों को याद रखने के लिए सूत्र साहित्य का विकास हुआ। फिर सूत्र साहित्य को समझाने के लिए सूत्र साहित्य पर टीकाएं लिखी गईं अलग अलग विद्वानों के द्वारा। फिर इन टीकाओं को समझाने के लिए टीकाओं पर भाष्य लिखे गए और इन भाष्यों की अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई और ये अलग अलग व्याख्याएं ही अलग अलग दर्शन के रूप में विकसित होती चली गई। इसके अलावा वे दर्शन जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं, उनमें से भी सिर्फ चार्वाक दर्शन ही वास्तविक रूप से नास्तिक दर्शन है। बाकी के 2 दर्शन अर्थात बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का विकास भी वेदों के कर्मकांडों का विरोध करने के फलस्वरूप ही हुआ है। भारत में मुख्य रूप से 9 दर्शन की परंपराएं हैं, जिनमें 3 वेद विरोधी हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन, तथा 6 वेदानुकूल दर्शन है, यानी कि ये वेद को प्रमाण मानते हैं। इनका विकास षड दर्शनों के रूप में हुआ है। इन दर्शनों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने से पहले आइए हम लोग हिंदू दर्शन से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हिंदू दर्शन में ब्रह्म का विचार। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही परम तत्व है और वह जगत का आत्मा है। उपनिषदों में ब्रह्म के 2 रूप माने गए हैं, एक पर ब्रह्म और दूसरा अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म को ही निर्गुण ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म को सगुण ब्रह्म कहते हैं। पर ब्रह्म निर्गुण, निर्विशेष, निष्प्रपंच, निर्कलुष, निरंजन और निरुपाधि है, देश और काल से परे है। पर ब्रह्म अमूर्त है एवं असीम है। पर ब्रह्म अद्वैत एवं अनंत है। अपर ब्रह्म सगुण और सविशेष है। यह अवतार लेता है तथा संसार में इसकी उपासना की जाती है। इसे हम भगवान भी कहते हैं। पर ब्रह्म को वेदों में नेति नेति कहकर पुकारा गया है, यानी कि पर ब्रह्म ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। और अपर ब्रह्म पर ब्रह्म का वह स्वरूप है जिसे हम भगवान के रूप में मानते हैं और वह अवतार लेता है। जीव और आत्मा। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही परम तत्व है और उसी तत्व का एक भाग आत्मा के रूप में सभी जीवों में विद्यमान होती है। उपनिषद में जीव और आत्मा दोनों को नित्य और अजन्मा माना गया है। वह ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता होता है तथा उसका पुनर्जन्म होता है। जीवात्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है जागृत अवस्था। यह चेतना की पहली अवस्था है। इस अवस्था में ज्ञान या चेतना का विषय भौतिक जगत या बाह्य संसार होता है। दूसरी अवस्था है स्वप्न की अवस्था। यह दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में ज्ञान का विषय आंतरिक होता है। इस अवस्था में चेतना को तेजस कहते हैं। तीसरी अवस्था है सुषुप्ता अवस्था। सुषुप्त की अवस्था में जीवात्मा प्रज्ञा कहलाती है। इस अवस्था में आत्मा ब्रह्म और आंतरिक किसी विषय का उपभोग नहीं करता, वरन केवल आनंद का उपभोग करता है। जीव की चौथी और अंतिम अवस्था होती है तुरीय अवस्था। यह आत्म चेतना की अवस्था है। इस अवस्था में जीवात्मा को आत्मा कहा जाता है। यह शुद्ध चैतन्य होती है। इस आत्मा को परम तत्व भी माना जाता है। तुरीय अवस्था की आत्मा ही ब्रह्म है। अर्थात उपनिषदों का ब्रह्म वाक्य अहम ब्रह्मास्मि तुरीय अवस्था की आत्मा के लिए ही कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उपनिषदों में जीव के 5 कोषों का वर्णन मिलता है। पहला है अन्नमय कोष। यह स्थूल शरीर है जो अन्न पर आश्रित होता है। दूसरा है प्राणमय कोष। यह अन्नमय कोष के अंदर होता है तथा शरीर को गति और प्राण देता है। तीसरा है मनोमय कोष। मनोमय कोष प्राणमय कोष के अंदर होता है तथा यह मन पर निर्भर करता है। चौथा है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष मनोमय कोष के अंदर होता है
और यह बुद्धि पर निर्भर करता है। और पांचवा और अंतिम है आनंदमय कोश। विज्ञानमय कोश के अंदर आनंदमय कोश होता है। यहाँ आनंद, आत्मा ही परम सत्य है। यह आत्मा का सार है, यही ब्रह्म है। यहाँ ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। यह शुद्ध चैतन्य है, इसमें आनंद का निवास है। इसलिए आत्मा को सच्चित आनंद कहा गया है। उपनिषदों के अनुसार जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना ही मोक्ष है। चारवाक दर्शन, यह भारतीय दर्शन परंपरा का प्रमुख नास्तिक और भौतिकवादी दर्शन है। ये वेदों को तो नहीं ही मानते, ईश्वर और आत्मा को भी नहीं मानते हैं। चारवाकों के अनुसार जो है इसी संसार में है, मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता। इसलिए मनुष्य का लक्ष्य स्वयं को अधिकतम सुख पहुंचाना होना चाहिए। इनका मशहूर वाक्य है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, क्योंकि शरीर के मर जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता। राहुल सांस्कृत्यायन अपनी पुस्तक दर्शन दिग्दर्शन में लिखते हैं कि भौतिकवादी दर्शन को हमारे यहाँ चारवाक दर्शन कहा जाता है। चारवाक का शब्दार्थ है चबाने के लिए मुस्तैद या जो खाने पीने के लिए हमेशा तैयार रहता हो। चारवाक मत संस्थापक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि परलोक, पुनर्जन्म, देववाद से जो लोग इनकार करते हैं उन्हीं के लिए गाली के तौर पर चारवाक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। जड़वादी दर्शन के आचार्यों में बृहस्पति का नाम लिया जाता है। बृहस्पति ने शायद सूत्र के रूप में अपने दर्शन को लिखा था। उसके कुछ सूत्र कहीं कहीं उद्धृत भी मिलते हैं, किंतु हम देखते हैं कि सूत्र रूप में दर्शन का निर्माण इसी सन के बाद से ही शुरू हुआ। बुद्ध के समकालीन अजित केशकम्बलिन भी जड़वादी थे, किंतु वे धार्मिक जोगे को उतारना पसंद नहीं करते थे। प्राचीन चारवाक सिद्धांत जड़वाद के सिद्धांत थे। ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म या परलोक नहीं है। जीवन के भोगों को स्वीकार करना चाहिए और हमारी बुद्धि और हमारा अनुभव ही सत्य को जानने का माध्यम है। वैसे ओशो चारवाक शब्द का अर्थ चारु वाक करते हैं, अर्थात जो बोलने में अच्छा हो। चारवाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष के द्वारा हमें भौतिक जगत का ज्ञान मिलता है। जड़ जगत 4 प्रकार के भौतिक तत्वों से बना हुआ है, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। यही 4 प्रकार के भौतिक तत्व हैं। इन तत्वों का ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। संसार के जितने द्रव्य हैं सभी इन्हीं 4 तत्वों के बने हुए हैं। आत्मा के अस्तित्व के लिए कोई प्रमाण नहीं है। मनुष्य में चेतना होती है, किंतु चेतना मनुष्य शरीर का ही विशेष गुण है। चेतना की उत्पत्ति भौतिक तत्वों से ही होती है। चारवाकों का कहना है कि सुखों का परित्याग सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वे दुखों से मिले रहते हैं। भूसे के कारण अन्न का परित्याग नहीं किया जाता। पशुओं के द्वारा चरे जाने के डर से अनाज बोना नहीं छोड़ा जाता। जीवन को अधिक से अधिक सुखमय बनाना ही तथा दुखों से अधिक दूर रहना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगला भारतीय दर्शन है जैन दर्शन। जैन मत के संस्थापकों के विषय में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख किया जाता है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, महावीर अंतिम तीर्थंकर थे तथा पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। अन्य तीर्थंकरों के विषय में इतिहास मौन है। तीर्थंकर उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो मुक्त हैं। इन्होंने अपने प्रयत्नों के बल पर बंधन को त्याग कर मोक्ष को अंगीकार किया है। यद्यपि जैन मत के प्रवर्तक 24 तीर्थंकर थे, परंतु जैन मत के विकास और प्रचार का श्रेय अंतिम रूप से महावीर स्वामी को ही जाता है। जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद अर्थात सत्य को जानने के कई दृष्टिकोण होते हैं। अनेकांतवाद की अभिव्यक्ति स्यादवाद के रूप में होती है। अनेकांतवाद और स्यादवाद में अंतर यह है कि अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से संबंधित है। इसके विपरीत स्यादवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से जुड़ा हुआ है। मतलब अनेकांतवाद सिद्धांत है और स्यादवाद उसका एग्जाम्पल। स्यादवाद को समझाने के लिए अक्सर 5 अंधों और एक हाथी की कहानी सुनाई जाती है। 5 अंधे हाथी के अलग अलग अंगों को छूकर यह मान लेते हैं कि यही हाथी का संपूर्ण शरीर है, जबकि उनमें से कोई एक सही ना होकर सत्य संपूर्णता में होता है। जैन दर्शन में जीवों के स्वभाव को अनंत माना गया है। जीवों में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद आदि पूर्णताएं निहित होती हैं। अज्ञान से अभिभूत रहने के कारण जीव में वासनाएं निवास करने लगती हैं।
ऐसी वासनाएं मूलतः 4 हैं, जिन्हें क्रोध, मान, लोभ और माया कहा जाता है। इन वासनाओं अर्थात कुप्रवृत्तियों से वशीभूत होकर जीव शरीर के लिए ललायित होते हैं। बंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक भावबंध और दूसरा द्रव्य बंध। जब ही आत्मा में 4 प्रकार की कुप्रवृत्तियां निवास करने लगती हैं, तभी आत्मा बंधन को प्राप्त करती है। इस बंधन को भावबंध कहा जाता है। मन में दूषित विचारों का आना ही भावबंध कहलाता है। द्रव्य बंध उस बंधन को कहते हैं जब पुद्गल कण आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं और जीव और पुद्गल के संयोग से द्रव्य बंध होता है। इस बंधन से छूटने और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जैन दर्शन में त्रिरत्नों का सिद्धांत दिया गया है। यह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन में 5 महाव्रतों का उल्लेख है: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यद्यपि एक सिद्धांत के रूप में जैन दर्शन में ईश्वर का खंडन हुआ है, फिर भी व्यवहारिक रूप में जैन धर्म में ईश्वर का विचार किया गया है। जैन धर्म में ईश्वर के स्थान पर तीर्थंकरों को माना गया है। ये मुक्त होते हैं। इनमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति होती है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म में पंच परमेष्टि को माना जाता है। ये पंच परमेष्टि हैं अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार न करने वाले दर्शनों में अंतिम नाम है बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया था। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्यों की अवधारणा दी गई है। ये हैं: संसार दुखमय है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है और दुख के निरोध का मार्ग है। दुख के निरोध मार्ग के लिए बौद्ध दर्शन अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा देता है। ये अष्टांगिक मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में प्रमुख सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद का, यानी प्रत्येक कार्य का कारण होता है और कारण के समाप्त होते ही कार्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध दर्शन अनित्यवाद को मानता है, अर्थात कुछ भी स्थायी नहीं रहता। यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। अनित्यवाद का ही व्यवहारिक रूप क्षणिकवाद के रूप में किया जाता है। बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, परंतु पुनर्जन्म को मानता है। साथ ही यह ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध दर्शन के बाद अब हम लोग वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने वाले 6 दर्शनों की बात करेंगे। 6 दर्शनों में पहला दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का प्रतिपादन अक्षपाद गौतम अथवा महर्षि गौतम द्वारा किया गया था। उन्होंने न्याय सूत्र की रचना की। न्याय दर्शन ने भारतीय तर्क शास्त्र की नींव रखी। यह न्याय प्रणाली वाद विवाद, तर्क वितर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक हुआ। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के 4 प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात 5 इंद्रियों द्वारा किया गया अनुभव, अनुमान प्रमाण अर्थात परिणाम देखकर उसके कारण का अनुमान लगाना, जैसे धुएं से आग का अनुमान लगाना, उपमान किसी नई वस्तु के विषय में जानने के लिए किसी पहले से ज्ञात वस्तु से तुलना करना। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हाथी कभी नहीं देखा है, लेकिन वो भैंस को जानता है, तो उसे यह कैसे बताया जाए कि हाथी कैसा दिखता है? तो इसके लिए हम उसको कहेंगे कि हाथी भैंस जैसा ही होता है, बस वह भैंस से 10 गुना बड़ा और मोटा होता है। इस तरीके से हम किसी जानी पहचानी चीज के सहारे नई वस्तु के बारे में अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब है किसी प्रमाणिक व्यक्ति का कहा गया कथन। न्याय दर्शन में 16 प्रकार के पदार्थों का वर्णन किया गया है। पहला है प्रमाण, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। दूसरा है प्रमेय, यानी कि जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। तीसरा है संशय, यानी अगर किसी वस्तु के बारे में एक से अधिक विकल्प हो या एक से अधिक जानकारी हो तो उन जानकारियों के बीच में कंफ्यूजन का होना। चौथा है प्रयोजन, यानी ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य। 5वां है दृष्टांत, यानी कि उदाहरण। 6ठा है सिद्धांत, यानी कि कोई प्रमाणिक मत। 7वां है अवयव, यानी तर्क के अंग। 8वां है तर्क। 9वां है निर्णय। 10वां है वाद, यानी कि शास्त्रार्थ। 11वां है जल्प, जब किसी को पराजित करने के लिए
वाद विवाद किया जाता है तो उसे जल्प कहते हैं। 12वां है वितंडा, यानी केवल विरोध करने के लिए विरोध करना। 13वां पदार्थ है हेतुभाव, यानी कि मिथ्या तर्क। 14वां पदार्थ है छल, यानी कि अर्थों का कपटपूर्ण प्रयोग करना। 15वां पदार्थ है जाति, यानी कि कमजोर तर्क। और अंतिम और 16वां पदार्थ है निग्रह स्थान, यानी कि जहां पर तर्क की समाप्ति हो जाती है और एक पक्ष जीत जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य और शाश्वत है तथा चेतन है। ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता है, वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का अर्थ है सभी दुखों की समाप्ति। वैशेषिक दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। इन्होंने वैशेषिक सूत्र की रचना की। वैशेषिक दर्शन ज्ञान के स्रोत के रूप में दो साधनों को स्वीकार करता है। पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है अनुमान। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सभी वस्तुएं परमाणुओं से बनी होती है। ये परमाणु नित्य हैं, बस इनका संगठन बदलता रहता है और अलग अलग पदार्थों के रूप में इनकी रचना होती रहती है। याद कीजिए, सोफी के संसार में हम लोगों ने पश्चिमी दार्शनिक डिमोक्रिटस को पढ़ा था, जिसने परमाणु सिद्धांत दिया था। यह कुछ कुछ वैसा ही है। वैशेषिक दर्शन में संपूर्ण जगत को 7 प्रकार के पदार्थों में बांटा गया है। द्रव्य, जिससे वस्तु का निर्माण होता है। दूसरा है गुण, जैसे रूप, रंग, गंध, स्वाद आदि। तीसरा है कर्म, कर्म यानी गति या क्रिया। चौथा है सामान्य, जो अनेक वस्तुओं में समान हो, जैसे सभी घोड़ों में घोड़त्व तो समान होता है, यानी एक ऐसा गुण जिसकी वजह से उनको घोड़ा कहा जाए। पांचवा है विशेष, यानी कि जो अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, यानी जिससे उनको पहचाना जा सकता है। समवाय, यानी अविभाज्य संबंध। और सातवां है अभाव, यानी किसी की अनुपस्थिति। जैसे आदमी और घोड़ा अलग अलग जीव हैं। घोड़े में आदमी अनुपस्थित होता है और आदमी में घोड़े का अभाव होता है। 6 दर्शनों का अगला दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि द्वारा किया गया था। इसका प्रमुख ग्रंथ सांख्य कारिका की रचना ईश्वर कृष्ण द्वारा किया गया है। सांख्य दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। सांख्य दर्शन केवल 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यानी कि प्रमाणिक पुरुषों के शब्द। सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी दर्शन है, अर्थात यह मानता है कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से संसार की उत्पत्ति होती है। स्वयं को प्रकृति से अलग जान लेना ही मुक्ति है। ज्ञान से विवेक उत्पन्न होता है, विवेक से प्रकृति और पुरुष का भेद समझ में आता है, और यही भेद बंधन से मुक्ति का मार्ग है। योग दर्शन, योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया था। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी। योग दर्शन मानता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करके आत्मा का साक्षात्कार करना ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। सांख्य दर्शन के आधार में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने पर वह योग दर्शन बन जाता है। महर्षि पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग मार्ग की अवधारणा दी गई है। ये अष्टांग योग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। नियमित अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से चित्त का शुद्धिकरण करो और ईश्वर में स्थित हो जाओ, यही योग है। 6 दर्शनों का 5वां दर्शन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा। महर्षि जैमिनी द्वारा मीमांसा सूत्र की रचना की गई थी। इसमें वेदों के कर्मकांड की व्याख्या की गई है। मीमांसा दर्शन मानता है कि ईश्वर आवश्यक नहीं है, वेद और कर्मकांड ही पर्याप्त हैं। मीमांसा दर्शन में 6 प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण। मीमांसा दर्शन का मानना है कि वेद ही प्रमाण है और कर्म ही धर्म है और यज्ञ ही मोक्ष का मार्ग है। 6 दर्शनों का अंतिम दर्शन है वेदांत। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। बादरायण या इन्हें ऋषि व्यास भी कहा जाता है के द्वारा ब्रह्मसूत्र, उपनिषदें और गीता की रचना की गई थी और यही ग्रंथ वेदांत का आधार है। वेदांत 3 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है: श्रुति प्रमाण, स्मृति प्रमाण और युक्ति प्रमाण। ब्रह्मसूत्र का मशहूर वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, अथवा तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, वेदांत दर्शन का मूल वाक्य है।
वेदांत मानता है कि सारा जगत ही ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये 9 दर्शन ही अर्थात चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और 6 षट दर्शन भारतीय दर्शन का आधार है। मध्यकाल में आचार्य शंकर या नवजागरण काल में स्वामी विवेकानंद और अभी हाल ही में आधुनिक काल में माना जा सकता है ओशो ने जिस दर्शन की सबसे ज्यादा चर्चा की है वह वेदांत दर्शन ही है। वेदांत दर्शन के व्याख्याकर्ताओं में यदि हम चाहें तो अपने वर्तमान समय का नाम आचार्य प्रशांत को भी जोड़ सकते हैं, और हम चाहें या ना चाहें, कम से कम मुझे तो ऐसा लगता ही है कि भविष्य अवश्य ही दार्शनिकों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखेगा, क्योंकि उपनिषदों और वेदांत की जो व्यवहारिक व्याख्या आचार्य प्रशांत करते हैं वह अपने आप में अद्वितीय है। हम लोगों ने इस वीडियो में संपूर्ण भारतीय दर्शन का एक संक्षिप्त परिचय देखा। मैंने जानबूझकर किसी भी दर्शन के विस्तार में जाने की धृष्टता नहीं की, क्योंकि बहुत से प्रकांड विद्वान और पंडित पहले से ही इन विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। इनमें जे कृष्णमूर्ति, ओशो, आचार्य प्रशांत और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति कुछ मशहूर नाम हैं, जिन्होंने भारतीय दर्शन के अलग अलग विषयों पर बहुत ही गहराई से बात किया है। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में। अपने अंदर की जिज्ञासा बनाए रखिए, यकीन मानिए आप भी एक दार्शनिक ही हैं। धन्यवाद।